हेलो गाइस, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारी परीक्षाओं में उनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। आगे देखना, वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रथम प्रश्न होगा, भारत का आकार कैसा है? तो शुरुआत करते हैं, भारत का आकार किस तरह का है? तो वृत्तीय है कि चतुष्कोणीय है कि प्रायद्वीपीय है? इसका सही उत्तर होगा, भारत का आकार किसका है, किस तरह का है? चतुष्कोणीय है। अगर इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कहीं कहीं दिखता है कि ये त्रिभुजाकार है, कहीं कहीं होता है चतुष्कोणीय है, तो प्लीज़ इस प्रथम प्रश्न का आंसर कमेंट में सही जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न होगा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार पूछा गया है कि भारत किस द्वीप का अंग है? ये है जम्मू द्वीप का। किस द्वीप का अंग है? ये है जम्मू द्वीप का। इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्मू द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी की है? स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है 7,516 किलोमीटर के, 15,200 किलोमीटर के, 15,400 किलोमीटर के, 16,200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। अब हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देखते हैं। उत्तर से दक्षिण लंबाई होगी कितनी? 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। कितनी? 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? इसका सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसकी मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पर 68 डिग्री। ये पूर्वी, ये कौन सी देशांतरी पूर्वी देशांतर की सीमा है? कौन सी? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये कितनी है? ये है 97। कितनी? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमने चारों देशांतरी सीमा भी आपको बता दी हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? ये जुड़ी है बांग्लादेश के। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी राज्यों की सीमा जुड़ी है? 4 राज्यों की सीमा। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और इसकी सीमा कितनी है? 4,000 कितनी? 96। कितनी? 4,096। कितनी है? 4,096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? एक ट्रिक के माध्यम से हम पूरा याद कर लेते हैं। मित्र पर गमछा झार। कौन सी? मित्र पर गमछा झार। मी से होगा मिजोरम, त्रा से होगा त्रिपुरा, पा से होगा पश्चिम बंगाल और गा से होगा गुजरात, माँ से होगा मध्य प्रदेश और रा से होगा राजस्थान, छा से होगा छत्तीसगढ़, झा से होगा झारखंड। कौन सा? झारखंड। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन, ये भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच है। और डूरंड, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। किसके? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। अगला है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। इसका है 32,87,000। कितना? 32,87,000 और कितना? 263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। कितने? 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये है 12 मील। कितनी? 12 मील तक है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? ये है 5.5 घंटा। यहाँ होगा 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा भारत का मानक समय और ग्रीनविच का मानक समय में अंतर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य की सीमा या राज्य की संख्या कितनी है? कि जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती है उन राज्यों की संख्या पूछी गई है। 9 राज्य। कितने? 9 राज्य। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है कौन सा? गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ से है सबसे पहले यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर है कौन सा? कर्नाटक, फिर है यहाँ केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। इस तरफ 4 राज्य हैं, इस तरफ 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुल कितने द्वीपों की संख्या? ये है 247। 204 204 हैं बंगाल की खाड़ी में और जितने हैं वो है अरब सागर में। कितने? 43 कितने अरब सागर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछी गई है। अरावली है कि सतपुड़ा श्रेणी है कि विंध्य श्रेणी है कि हिमालय? नवीनतम से मतलब ये होता है कि जो अभी बन रही, मतलब उसमें नया कुछ हो रहा है, ये है नवीनतम, ना कि जो खत्म हो रही है। ये है उस कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? ये जास्कर आती है कि काराकोरम, लद्दाख और ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। कौन सी? ये सभी श्रेणियां आती हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, काल जा। कौन सी? काल जा। काल से हो गया काराकोरम, ला से होगा लद्दाख और जा से जास्कर। क्या हो गया? जास्कर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या पूछा गया है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है केटू। कौन सी है? ये है केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी? 8,611 मीटर केटू की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ये कहाँ पर है? माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में है। कौन सा? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। अब शरावती कहाँ की है? ये शरावती है पूर्वांचल की सर्वोच्च चोटी। ये कौन सी? शरावती पूर्वांचल की सर्वोच्च चोटी है। और अन्नामुड़ाई पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुड़ाई पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ाई है। और आगे है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है वो है अंडमान निकोबार की। कहाँ की? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग आता है? ये आता है नेपाल हिमालय। कौन सा आता है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच आता है। अगला है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कितनी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? ये आती हैं 3। कौन सी? कितनी आती हैं? 3 आती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम में। पहला है केटू। पहली कौन सी है? केटू है। दूसरी है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? पूछा गया भारत में प्राचीन। अभी नवीनतम पूछा था तो वो है हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और सबसे प्राचीन कौन सी है? ये है अरावली। कौन सी? अरावली पर्वत, जो अभी खत्म धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसमें कोई नया आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे है तमिलनाडु का पूर्वी तट।
अन्य किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उसे और किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं, कि सरकार तट के नाम से जानते हैं, कि कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मतलब प्रवाह क्षेत्र में, लंबाई में नहीं, प्रवाह क्षेत्र में भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जल प्रवाह के आधार पर बताया गया है और विश्व में ये चौथे नंबर पे है। किसमें? विश्व में ये चौथे नंबर पर है। और ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगले है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? हुगली को कहा जाता है, कि दामोदर को, कि लोहित को? किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? ये पूछा गया है। ये कहा जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? ये दोनों हैं नर्मदा और सोन नदी। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन नदी ऐसी है कि जो अमरकंटक से तो निकलती हैं, दोनों अलग अलग दिशा में प्रभावित हो जाती हैं। अगली है, कौन सी नदी अपने मुहाने का डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा की ताप्ती। ये दोनों नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का बनाती हैं, सीधे ये समुद्र में गिरती हैं, ना कि डेल्टा का निर्माण कराती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये पूछा गया है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? जो सबसे अधिक मार्गों का परिवर्तन करती है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी गई है, ये कौन सी है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत की जलवायु, भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? ये पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, कि उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, कि शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय इसमें पाई जाती है। उष्ण मानसूनी जलवायु किस तरह की? उष्ण मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी हैं? शीत है, ग्रीष्म है, वर्षा और शरद। कौन कौन सी? शीत, ग्रीष्म और वर्षा और कौन सी है? शरद। 4 प्रकार की ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। अगला है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? पूछा गया है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ये होती है कौन से मानसून से? कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, कि दक्षिण पूर्व मानसून से होती है, कि पश्चिम विक्षोभ से होती है, कि उत्तरी पूर्व। ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। कितनी? 118 सेंटीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। कहाँ होती है? लेह में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? भारतीय मानसून शब्द का
प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? ये किया था अल्मसूद ने। किसने? अल्मसूद ने किया था। इसका सही उत्तर होगा बी। कौन सा? बी नंबर का। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करते हैं? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किस राज्य में और कब प्रवेश करते हैं? वो केरल राज्य में और जून महीने में प्रवेश करते हैं। कौन से? दक्षिण और पश्चिम मानसून। भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? भारत में कुल 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। कितनी? 118 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? ये कब पूछा गया? शीतकाल की वर्षा के बारे में पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है कि दक्षिण पूर्व मानसून से होती है कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूछा गया है कि भारत देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन के, सदाबहारी वन के, पतझड़ के, कटीले वन, किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये पूछा गया। यहाँ सबसे अधिक पाए जाते किस तरह के? पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला है, मानसून वन कितनी औसत वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? जो मानसूनी वन है वो कितनी औसत वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? आर्द्र, यहाँ क्या है? यहाँ गलत छपा है, यहाँ होगा आर्द्र। कौन सा? आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? 50 से 70 सेंटीमीटर के, 70 से 100 सेंटीमीटर के, 90 से 120 सेंटीमीटर के, 100 से 200 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर तक। अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी वाले वन सबसे अधिक भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री पहाड़ी पर के, इलायची की पहाड़ी पर के, सेवरिया के, नीलगिरी की? इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन वाली के, सदाबहार के, मरुस्थली के, टुंड्रा वन? कौन सही है? ये सही उत्तर बताना है इसका कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा पतझड़ वन। कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 33% भाग पर वन होने चाहिए। मरुस्थली वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? जिसमें कितनी वर्षा होती है उसमें मरुस्थली वनस्पति पाई जाती है। ये पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर कौन सी? मरुस्थली वनस्पति पाई जाती है। अगला है, पर्वतीय वनस्पति अधिकांश कहाँ पाई जाती है? जो पर्वतीय वनस्पति हैं वो अधिकांश कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में के, रेगिस्तानी के, बर्फीली के, मैदानी क्षेत्र? इसका सही उत्तर होगा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न होगा, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाई जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? जो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। अगली है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कितने? 8 भागों में भारत की मृदा को बांटा है। और कौन कौन से? जिसमें जलोढ़ है, लाल है। कौन कौन सी है? जलोढ़, काली, इसी को रेगुर कहते हैं, लाल लेटेराइट, मरुस्थली अम्लीय, पर्वतीय या पीट या ज्वारीय, इन्हीं तरह में बांटा गया है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने प्रतिशत भाग में है? क्या पूछा गया है? जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने प्रतिशत भाग में? ये है 22% भाग में। कितने प्रतिशत? 22% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पूछा गया है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं?
खादर कहते हैं। नमीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत पाए जाते हैं? लवणीय मिट्टी के, क्षारीय के, अम्लीय के, लवणीय और क्षारीय। अब पूछा गया है कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक नारियल पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लवणीय और क्षारीय मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? नारियल। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? पूछा गया है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? पूछा गया है नमक के अंश किस मिट्टी में? काली मिट्टी में, के जलोढ़ में, के लाल मिट्टी में, किस मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? नमक के अंश पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं पीठ, कौन सी में? पीठ मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? जैविक मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है कि लेटराइट के रेगुर? तो इसका सही उत्तर है रेगुर। इसी को कहते हैं काली मिट्टी। इसमें इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ये लाल मिट्टी का लाल रंग इसलिए होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? पूछा गया है कि रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? इसका सही उत्तर होगा जून की जुलाई में, कि मई जून में, कि जुलाई अगस्त में, कि अक्टूबर नवंबर में। इसका सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ये है उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कि पूछा गया है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये बांटा गया है कितने? 3 वर्गों में। कितने? 3 वर्गों में बांटा गया है। ऋतुओं को फसलों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है भारत में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? भारत में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है तृतीय। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। अगला प्रश्न है भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? तमिलनाडु में, कि असम में, कि कर्नाटक, के केरल? इसका सही उत्तर होगा असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? ये है श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति से संबंधित। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, कि मसाला के उत्पादन से, कि ऊन से, कि झींगा? इसका सही उत्तर होगा झींगा उत्पादन से है। अगला है देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन ब्लैंक से कहाँ होता है? ये होता है राजस्थान में। कहाँ होता है? चांदी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है? राजस्थान में। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पूछा गया है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तारापुर 1960, के तारापुर 1969। सबसे पहले हुई तो तारापुर में ही थी। तारापुर 1969। कब? तारापुर 1969 में। देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? उड़ीसा जर्मन, उड़ीसा ब्रिटेन, पश्चिम बंगाल रूस, पश्चिम बंगाल ब्रिटेन। ये कहाँ पर और किसके सहयोग से किया गया था? ये हुआ था उड़ीसा और जर्मन के सहयोग से। उड़ीसा में स्थापित हुआ था और जर्मन के सहयोग से स्थापित हुआ था।
बकोरा, बोकरा, बोकरा क्या है, बोकारो, सॉरी, बोकारो लोहे इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? पूछा गया है बोकारो लोहे इस्पात, क्या लोहे इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1960 में कि 1968 में? ये हुआ था 1968 में। झारखंड में स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कौन? बोकारो लोहे इस्पात कारखाना। अगला प्रश्न है, गारो व खासी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? गारो खासी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? पूछा गया है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? गौंड जाति की सबसे अधिक संख्या है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमाचल में। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल में गद्दी जनजाति पाई जाती है।